So hello everyone, today is the lecture number 3 of compound angles and हमने जहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम तुम्हारा उस पर क्वेश्चंस कर रहे थे मैंने ये पर्टिकुलर टॉपिक पे रिडक्शन फॉर्मूला पे और मैंने दो तीन क्वेश्चन दिए थे HC ये चॉकलेट क्वेश्चन ये एंड आई गेस आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा इसका, ठीक है। और होमवर्क भी दिया था मैंने SL धोनी से, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो लेक्चर नंबर 4 तो नहीं बट एक डिस्कशन की अलग से क्लास होगी नेक्स्ट क्लास SL धोनी की, ओके। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये सब होमवर्क मिला था तुम्हें, है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। देखना ज़रा, आई होप तुम लोग फॉर्मूला तो याद कर ही रहे होगे, है ना? फॉर्मूला ही पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। तो एक क्वेश्चन देखना ज़रा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरे को कभी अगर मेरे को साइन अल्फा गिवन हो, ऐसे देखना ज़रा 15/7 एंड कॉस बीटा गिवन हो -5/30 और मेरे से कभी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछ ले, तुम हो गया तो बहुत आसान है ना? साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछ ले तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, राइट, है ना? अब यहाँ से ट्रिगो का यूज़ करके मैं यहाँ से कॉस अल्फा निकाल सकता हूँ, बट दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट नहीं दे रखा कि अल्फा और बीटा, हर क्वेश्चन दिया जाता है कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसमें साइन अल्फा से कॉस अल्फा निकालेंगे, ठीक है, तो उसको प्लस माइनस में ले लेंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे को नहीं पता कि साइन अल्फा, अगर देखो ऐसा सोचना, ठीक है, हमें पता है साइन अल्फा पॉजिटिव है, तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस अल्फा इससे निकालेंगे तो कॉस अल्फा भी पॉजिटिव होगा कि फर्स्ट में तो सब चीज़ पॉजिटिव होती है, बट अगर ये सेकंड में होगा साइन अल्फा तो माइनस भी हो सकता है, इसी वजह से हम प्लस माइनस लेते हैं। तो ज़रा इसको सॉल्व करके देखना ज़रा, कॉस अल्फा जो तुम्हारा आएगा निकाल के देखो ज़रा कितना आ रहा है कॉस अल्फा। P/H, राइट, P/H इसको निकाल लो, राइट। 15/7 है, 17 है, ओके 17 है, ठीक है। ऐसे कर लेना, इससे कॉस अल्फा निकालना, उसको प्लस माइनस में दे देना, ठीक, और वैसे ही उसके साथ करना, ओके। चलो ठीक है, तो आई गेस ये ऐसे क्वेश्चन तुम कर लोगे भाई, मतलब इसमें गलती मत करो ना, प्लस माइनस की बहुत बड़ी गलती हो जाती है इसमें, ठीक है। ज़रा अब हमने इतने सारे क्वेश्चन तो कर लिए थे रिडक्शन फार्मूला पे और इस सब पे, ज़रा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक पे, एक सेकंड लगा मेरे को, हाँ। सो सिंगेज से कुछ सवाल मिले हैं, उनके ऊपर थोड़ा ट्राई मारते हैं, ओके। या सिंगेज का ऑलमोस्ट हमने सवाल कर लिए थे, यहाँ पे ब्लैक बुक के भी 1-2 सवाल किए थे। सो आई गेस अभी के लिए रिडक्शन फार्मूला को हम छोड़ सकते हैं, बाकी तुम किसी भी बुक से जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उससे ट्राई करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो टफ क्वेश्चन नहीं बनते, स्पेशली रिडक्शन फार्मूला में, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते, ओके, चलिए देखना ज़रा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4 then 1 + tan alpha into 1 + tan beta इज इक्वल टू 2, ओके। ये हमें प्रूव करना है। अब देखना कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। कभी भी अगर प्रूव में tan दिख रहा हो, प्रूफ में कभी भी tan दिख रहा हो और tan को हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो क्या करो, कुछ मत करो, स्टेप बैक लो, ये जो कंडीशन गिवन है इसको पकड़ो, ऐसे दोनों तरफ tan ले लो, tan, तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, tan A + tan B बाय ये 1 हो जाएगा, तो मैं 1 - tan tan B को यहाँ पे ले गया, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इस माइनस वाले को लेफ्ट में ले गया ताकि पॉजिटिव हो गया। ऐसा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करता हूँ, +1 बोथ साइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को 2 बनाना है और राइट में 1 आ रहा है, तो +1 बोथ साइड कर दिया मैंने। क्या आ रहा है देखना ज़रा, अब मेरे को मल्टीप्लिकेशन में चाहिए 1 + tan अल्फा 1 + tan बीटा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे से बस इनसे जब मैंने tan बीटा कॉमन लिया तो क्या आ रहा है मेरे पे, 1 + tan अल्फा, मेरे पे क्या आ रहा है 1 + tan अल्फा, ठीक है, ठीक है, और +1 + tan अल्फा = 2, ये है ना 1 + tan अल्फा, ये दोनों का समीशन, ठीक है। अब मैं करता हूँ यहाँ से 1 + tan अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, ये कॉमन लिया पूरा तो क्या आ रहा है 1 + tan बीटा, देखो प्रूव हो गया = 2। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखना अपने को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब ओनली अल्फा + बीटा = π/4, क्योंकि हमने वही से उठाया है ना। अब ऐसे तुम कॉट के केसेस में भी कर सकते हो, कॉट के भी केसेस में भी देख लेना, ट्राई करके बताना मेरे को क्या आएगा, ठीक है। तो देखना इसी के ऊपर सवाल बनते हैं कुछ, ठीक है, इसी के ऊपर कुछ सवाल बनते हैं, क्वेश्चन देखना ज़रा कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हाँ, एक बार हम देख लें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। हाँ, देखना ज़रा 1 प्लस, और ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मेंस वगैरह में, tan 9 डिग्री 1 + tan 18 डिग्री 1 + tan 27 डिग्री एंड 1 + tan 36 डिग्री। अब इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इस पूरे की वैल्यू बतानी है, कैसे देखोगे, देखो इन दोनों को देखो एक बार, इन दोनों को, क्या तुम्हें 1 + tan और 1 + tan की फील आ रही है, ठीक है, और 1 + tan अल्फा × 1 + tan बीटा, और अल्फा + बीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्री, तो क्या अल्फा + बीटा 45 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2, सेम इसके लिए 2, क्या आ गया आंसर 4, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट, उतना टफ नहीं पूछिए, है ना, ठीक है, आगे बढ़ता है, ठीक है, ठीक है, ज़रा एक क्वेश्चन देखना, इफ़ cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस में cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस में cos ऑफ अल्फा माइनस गामा = -3/2, then find the value of cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। फर्स्ट पार्ट इसकी वैल्यू बताओ, एंड सेकेंड पार्ट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस में साइन गामा, इन दोनों की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें सॉल्व करके, ठीक है। देखना ज़रा कैसे सोचे इस क्वेश्चन में, देखना मैं क्या करता हूँ, एक मैनिपुलेशन बहुत अच्छी हुई इसमें जो तुम्हें सिखाएगी कुछ, ठीक है, कि जब भी अपने ये जो अंदर के एंगल्स है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और अल्फा माइनस गामा, इसको हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। जब भी साइक्लिक ऑर्डर आए ना, अपन होल स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं, और यहाँ पे 3 दिखे, जो राइट में 3 होता है ना, ट्रिगो के क्वेश्चन में, प्रूव दैट वाले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी मत छोड़ना, ठीक है। देखना ज़रा मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, 3 को लेफ्ट में ले आता हूँ, तो कैसा दिखेगा देखना मेरी इक्वेशन, 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस में 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस में 2 cos अल्फा माइनस गामा
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे दिखेगा, है ना। अब देखना मैं क्या करता हूँ, देखना ज़रा, मैं इसको लिख देता हूँ 3 को देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये लिख रहा हूँ मैं 3 को, ठीक है। और एक बार जब मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ इस पूरे को, तो देखना क्या बनेगा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस में 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस में 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस में 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस में 2 कॉस अल्फ़ा कॉस गामा प्लस में 2 साइन अल्फ़ा साइन गामा साइन अल्फ़ा साइन गामा, ठीक है। ये चीज़ है हम पे, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये चीज़ है, ये मैंने इस पूरे को एक्सपैंड किया, ठीक है, और 3 ऐसे है। तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, ये दोनों समीशन में है, ये जो ऊपर वाला नीचे वाला समीशन में है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का, तो मैं इसको साइन ऑफ साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखना इसको। अब देखो मैंने ये किया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो इसी में था 1 वाले में ना, प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये रहा, प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा, ये रहा, प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन गामा, ये रहा। तो देखो कंप्लीट हो गया है ना। और सेम ही अपना कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर आएगा, और दोनों 0 के बराबर थे। अब अगर तुम्हें पता है कि यार दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, किसी भी नंबर का स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है ना, ठीक है। सो दोनों का प्लस 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 और ये 0, उसके अलावा कोई और कंडीशन बन ही नहीं सकती है, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 ओनली व्हेन ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो अपने पे आंसर आ गया दोनों का, ये भी 0 है एंड ये भी 0 है, ठीक है। आई होप बात समझ आई होगी, है, ज़्यादा जब टफ चीज़ें थी नहीं इसमें, ठीक है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक है, चीज़ों को और आगे बढ़ाते धीरे धीरे, देखना ज़रा, ठीक है, थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, तो आई गेस हमने काफ़ी सारे फॉर्मूलेस कर लिए यार एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे किए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और इस पर लाइक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ठीक है। तो तुम्हें ये फॉर्मूले सारे याद होनी चाहिए, और इससे प्रैक्टिस कर ली, प्लस 2 होमवर्क मिल गए SL से, तो उसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखना ज़रा, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब क्या है, इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है, हमेशा के लिए। साइन ऑफ, रुको ऐसे ही, रुको, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, प्रूव दैट नहीं, फाइंड वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है, इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो जितना तुमने पढ़ा है रिडक्शन फॉर्मूला से, खोल दो इनको, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, राइट, ये मल्टीप्लाई बाय साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। देखना ज़रा क्या करो, मल्टीप्लाई करा दो इनको सीधा, है, क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी माइनस
साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, राइट, प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, ठीक है, ये दोनों कट गए, एंड क्या बचा माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो तुम पे जो बच रहा है वो आ रहा है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ठीक है, इतना है ना, ठीक है। अब देखना ज़रा इससे तुम क्या कॉमन ले सकते हो। देखो ज़रा, कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते, बट एक काम कर सकते हो तुम, इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब बस एक बार इनको मल्टीप्लाई करा दो ज़रा, देखना ज़रा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है, हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, ठीक है। अब देखना हम कैसे करते हैं इसको आगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना पूरे को, तो तुम पे मिलेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे देख लेना, शायद कैलकुलेशन एरर ना हुई हो कहीं, पर इसकी जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन मैं इसको एक बार फॉर्मूला में जनरलाइज कर देता हूँ कि साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला शीट में लिख लेना, ठीक है, एक फॉर्मूला शीट बना के रखना, सो फॉर्मूला शीट में लिख लेना, ठीक है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगेन बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अगेन सेम निकालो ज़रा, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब अगेन हम सेम चीज़ करेंगे, देखना ज़रा, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, सॉरी मल्टीप्लाई करा दो दोनों को, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस, तुम देख पा रहे हो ना कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करके इसको करेंगे तो कट जाएगा, पर मैं डायरेक्टली नहीं लिखना चाहता, कोई कन्फ्यूजन आ रहा है, इसीलिए कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। अब इनको करो, माइनस ऑफ कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये देखो कट गए दोनों, है ना, एंड माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट, ये दोनों कट गए, क्या आ रहा है मेरे पे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब क्या करो, अगेन सेम मेथड, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर दो माइनस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कर दो, और ये साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये आ रहा है हम पे, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हम पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आ रहा आंसर, क्योंकि ये और ये तो कट गया, और ऊपर वाले में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
दैट cos of a plus b into cos of a minus b is equals to cos square b minus sin square a। हमेशा याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगेन, ठीक है। ठीक, आई गेस याद हो गया है ना। तो ज़रा एक दो फॉर्मूला भी सवाल करते हैं इस पर, इन्हीं क्वेश्चंस, इन्हीं फॉर्मूलेस पे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर 127.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 112.5 डिग्री, साइन स्क्वायर ही माइनस साइन स्क्वायर भी, ठीक है। तो तुम्हें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, कोई स्टैंडर्ड एंगल ही आएगा, आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चंस इस पर अभी तो नहीं बनेंगे, इसका एप्लीकेशन आगे आता है, ठीक है, अच्छे से जब थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे हम उतना आता है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इतना हो गया हमारा, ठीक है। एक बार अपन जो हमने होमवर्क दिया था उसको डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा रिडक्शन फॉर्मूला यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला जितना भी है तुम्हारा वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो और थोड़ा अब हम क्या करते हैं, जो होमवर्क डिस्कशन है हम वो डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी डाउट नहीं होमवर्क में कोई भी डाउट नहीं अगर तुम्हें होमवर्क में, तो तुम वीडियो को अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। बट अगर कोई डाउट है तो तुम देख सकते हो, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी क्या किसी का कमेंट आया नहीं, बट जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो मेरे को लगता है कि टफ है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकंड मेरे को, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो जो तुम्हें होमवर्क मिला था आई गेस, वो तुम्हें जो मेन होमवर्क था वो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 दिया था मैंने, एक एग्ज़ाम्पल नंबर 5 भी है, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 का भी होमवर्क है, वो आज ले लो, आज का है, ठीक है, ये आज का होमवर्क है, आज का होमवर्क है, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें वो था माना कि एग्ज़ाम्पल नंबर, लेट्स से एक बार देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 13 था, हाँ 13 था, ठीक है, ठीक है। देखना ज़रा क्वेश्चन नंबर एग्ज़ाम्पल नंबर 13 का डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं एक अगली वीडियो डाल देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो अपना जो है ये यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।